मेरे फादर का सपना था कि वो मुझे डॉक्टर बनाए। मैं तो सिर्फ इसलिए इन बच्चों को लेकर गया था कि बच्चे मेरे पढ़ें लिखें और बहुत बड़े आदमी बने। लेकिन सच ये है कि पढ़ाई सिर्फ मेहनत से नहीं होती है, उसके लिए पैसा भी चाहिए। ड्यूटी करिए, गाड़ी की नौकरियां करिए, मजदूरियां करिए। नमक से रोटी खाते थे और झुग्गी में रहते थे। तो लॉकडाउन लगा, फिर काम फ्लॉप हो गया। कोशिश करी, जॉब पे कोई रखता भी नहीं था। दुकान में लेकर किराया, राशन, सब कुछ। कॉलेज की पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी थी, मैं जॉब ढूंढने लगा। ये काम तो इसने कई नॉलेज दिमाग में था इसके, मेहंदी डिजाइनिंग वगैरह, ब्यूटी पार्लर, दुल्हनों को मेकअप करना। लेकिन एक दोस्त ने मुझे राय दी फूड डिलीवरी कर, तो मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं कर सकता था। मुझे कम से कम दिन भर में अगर मैं 20 ऑर्डर मारता हूँ तो मुझे कम से कम 100 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। तो एक दिन मैं ना ऑर्डर लेके जा रहा था, पता नहीं था पीछे से गाड़ी भी आ रही थी। बस ये सुनाई देता कि मेरी हड्डियाँ टूटी हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला पैर काटना पड़ेगा। मैं डर गया तो उस टाइम, यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा। कितना पैसा लग जाए, मैं कर्जा कर दूंगी, सब कुछ कर लूंगी, मैं अपने बेटे की टांग ठीक करवा कर छोड़ूंगी। मैं जानता था 1 हफ्ता 7 दिन बीतते ही मेरे पास ना 7 कर्जदार आके खड़े हो जाएंगे। कर्जा लेने वाला ना नहीं सोचता कि सामने उसकी बहन खड़ी है, इसकी माँ खड़ी है। सोशल साइट वगैरह पर चेक करता था काम के बारे में कि कोई और काम है जो सिर्फ ओनली हाथों से किया जा सकता घर बैठ के। तब मैंने रील देखी थी, लिख कर कमाओ, घर बैठ कर कमाओ, पॉकेट एफएम से स्टोरियाँ लिखो। मैंने अब लिखना स्टार्ट किया। कभी कभी मैं 4 से 5 एपिसोड एक दिन में लिख देता था। मैं बेड में पड़ा रहता था तो लिखता ही रहता था। मेरी कहानी एक दिन कॉन्टेस्ट सेलेक्ट हो जाता है। मैं उठ के बताना चाहता था अपनी मम्मी को कि मैंने कहा यार कहानी सेलेक्ट हो गई मम्मी। वो कामयाबी होती है ना, वो चीज़ नहीं पूछी उन्होंने मुझसे। उन्होंने एक ही चीज़ पूछी कि मतलब कितने पैसे मिलेंगे इसमें। फर्स्ट चेक आया था इसका 52 रुपये का। इसने खर्च कर दिए थे फैमिली को पूरी। दुनिया बदलती है ना, कहते हैं, मेरी दुनिया बदली थी। जहाँ शांति मिलती थी वहाँ बैठ के मैं अपना लिखना शुरू कर देता था। टॉप 10 पर होते हैं ना, उनको कंपनी प्रमोशन करती है, उनकी स्टोरी को फैलाती है। वहाँ पे जब देखा ना अनाउंसमेंट आया तो उसमें मैं रैंक 1 पे था। मैं हैरान हो गया था। मुझे मतलब नहीं था ट्रॉफी से या किसी चीज़ से, सर्टिफिकेट से। मेरे को बस वो 20,000 अच्छे लग रहे थे उस टाइम। मैं 20,000 लेकर घर पर गया। मैंने कहा मम्मी दिवाली बनाएंगे। वो पहली दिवाली थी मेरी जो 3 साल में बहुत अच्छी गई थी। यहाँ गांव से लोग जाते हैं शहर के लिए और ये यहाँ आ गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ था पहली सुबह कि मेरा फिर से जन्म हुआ है। मुझे खुली हवा का एहसास हुआ। कहीं भी बैठ के लिख सकता हूँ। मैं खेतों के बीच में बैठ कर अपना काम करता रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी पेमेंट का चेक आया था 6,29,000 रुपये का। मैंने बैंक में गया वहाँ पर, तो मैंने उनसे बोला मुझे लिमिट बढ़वानी है। तो कह रही लिमिट कितनी करवानी है आपको? मैंने 2 लाख। तो कह रही आपके अकाउंट में इतना पैसा है? तो उन्होंने अकाउंट में चेक किया, 8,29,000 रुपये थे। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे पास पैसा है। बेटी की शादी करी है, वो हमने कर्जे में करी है। वो कर्जा मेरा बेटा अब उतार रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी जब मुझे पास मेल आया था कि मुझे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जाना है। वहाँ पर मुझे मीटअप करना है, मुझे मंच पर बोलना है, मुझे अपनी कहानी के बारे में बताना है। तो मैं अब तक 3 फैन से मिल चुका हूँ और 2 से मेरी बात होती है। शायद ही दिन गुजरता होगा कि पॉकेट एफएम मुँह से होके ना गुजरता हो। ये डर लगा रहा था मैंने कि यार कहीं इतने पैसा कमा रहा है कोई इसको किडनैप ना कर ले।